हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ कि 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। तो कुछ चावल को जैसे कि मान लेते हैं 100 kg चावल खरीदता है। ठीक है, 100 किलोग्राम चावल वह खरीदता है किस हिसाब से, तो 75 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, तो पैसा कितना देना पड़ेगा, 7500 रुपया। ठीक है, अब आगे बोला कि 10% चावल खराब हो जाता है। तो अगर 100 kg चावल है और 10% खराब हो रहा है तो कितना केजी बचा, 90 kg यहाँ पे चावल बचा हुआ है। अब बोला कि शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो चावल खरीदा कितना था, 7500 में, और बोल रहा है 20% का लाभ हो। तो इसका अगर हम 120 निकाल दें यहाँ से, 7500 का 120%। ठीक है, 120% यहाँ निकालते हैं हम, कितना होगा, 0, 12 25 60, हाथ में बचा 6, बचते 84, 6 90। इसका मतलब कि 20% वह लाभ कमा के चावल कितना में बेचेगा, 9000 में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको निकालना कि प्रति केजी चावल कितना अगर बेचता है तो इसको क्या करेंगे, इससे भागा देंगे। तो 9000 बाय 90, यहाँ से कितना कहता है, 9 से 9 और 0 से 0, तो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या करेगा, चावल बेचेगा। तो वह 20% का क्या होगा, लाभ कमाएगा बेचकर। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी, 100 रुपये प्रति केजी। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोल कर 25% लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है। तो मान लेते हैं कि 25 किलोग्राम, 25% का क्या क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है कम तोल कर। तो 25% का अगर लाभ कमा रहा है तो 100 रुपये का सामान वह कितना बेच रहा है, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदा और 25% का लाभ कमाएगा तो कितना बेचेगा, 125 रुपये में बेचेगा। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेशियो बनाते हैं, कितना होगा, 25 चौक 100 और 25 पचे 125। ये क्या हुआ, ये प्राइस का रेशियो है। ठीक है, और इसमें जो कम तोलता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि पी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट का। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो वेट क्या होगा, घटेगा, और वेट अगर बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, और अगर वेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट जो होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे उल्टा सबसे पहले करेंगे 5 से 4। ठीक है, तो 5 देना था लेकिन दे कितना रहा है, 4। मान लेते हैं इसको 5 kg, तो 5 kg की जगह पे दे कितना रहा है, 4 kg। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक है, 1000। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 दूना 5 दूना 10, 200। 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 200। तो हमें क्या निकालना, 4 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 800। तो 800 यहाँ पे होगा और 1000 यहाँ पे। तो 1000 के स्थान पर कितना दे रहा है, 800 ही दे रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, 800 ग्राम। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 144 पेन है और एक पेन का मूल्य कितना मान लेते हैं, 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, एक पेन का दाम 1 रुपया। तो 144 पेन बेचेगा, 144 पेन कितना में बेचेगा, 144 रुपया में। ये क्या है, SP। और 6 पेन बेच रहा है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 6 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, 6 पेन का हानि हो रहा है। 144 में बेच रहा है तो 6 रुपये का हानि हो रहा है। इसका मतलब कि उसका जो CP था कितना हो रहा होगा, तो 150 में खरीदा होगा और 144 में बेचने के बाद 6 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसको 0 से 0 कटा, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, कितना हुआ, 20/5। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा,
5 चौक 20, 4%। तो 4% का क्या होगा, लॉस होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा, इससे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, इस पर कुछ लाभ, पिछले हानि से दुगुना था। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 9,400 जो है ये है एसपी। जब इतना में बेच रहा तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसका मतलब कि हानि कैसे निकलता है, हानि बराबर क्या होता है, जैसे कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है पता नहीं, तो सीपी को हम एक्स मान लेते हैं, सीपी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स और एसपी कितना है, बेचा कितना में, माइनस 9,400 में बेचा है, तो उसको क्या हुआ, हानि हुआ है। इक्वल टू करेंगे दूसरा टीवी क्या कर रहा है कि 10,600 में बेचा, तो क्या हो रहा है, लाभ पिछली हानि से दुगुना है। इसका मतलब कि 10,600 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10,600 माइनस एस पी कितना है, सॉरी सी पी कितना है, एक्स। अब यहाँ पे बोला कि जो ये लाभ है वो पिछली हानि से दुगुना है। इसका मतलब कि इस हानि से ये दुगुना है, तो हमको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये तो पहले से दुगुना है, इसको अगर दुगुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 0 0 4 दूना 8 और 9 चौक 36, सॉरी 9 दूना 18। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 10,600 माइनस एक्स। अब ये जो माइनस इधर है ये आएगा प्लस में, तो अरे क्या होगा, 3x। ठीक है, 2x और x कितना होगा, 3x इक्वल टू, ये इधर प्लस में, इधर ये माइनस में, उधर जाकर क्या होगा, प्लस में होगा। इसको अगर जोड़ते साथ में 0 का 0, फिर 0 का 0, 8 और 6 14 का 4, हाथ में बचे 1, यहाँ पे 8 1 9 और 1 और 1 2, 294। और हमें क्या निकालना, x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 294 100 बाय 3। इसको जब काटेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना, 3 अठी 24, 3 9 27, कितना बचा 2, 3 अठी 24। इसका मतलब कि यहाँ कितना हुआ, 9,800। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था, टीवी का क्रय मूल्य कितना था, 9,800, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 1,200 रुपया है, तो 25% छूट देने के बाद वस्तु को कितना रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या अंकित मूल्य, छूट, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिस्काउंट के बारे में कुछ, कि अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य जो होता है वो होता है मार्क प्राइस, एमपी, जो कि किसी वस्तु पे मार्क किया जाता है प्राइस। उसके बाद छूट जो होता है ये होता है डिस्काउंट, जो कि हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट जो कि हमेशा किस पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मार्क प्राइस पे, एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा संचित मूल्य, सॉरी सूची मूल्य, क्वेश्चन में कहीं पे आपको मिल जाएगा संचित मूल्य। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे बोला अंकित मूल्य कितना है, 1,200 रुपया। अंकित मूल्य इसका मतलब कि एमपी, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1,200 रुपया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि तो 25% छूट देने के बाद, 25% अगर छूट देगा इस पर, ठीक है, मान लेते हैं हम कि 10%, 100% हम मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम कितना, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं। अब उसमें अगर 25% का छूट दे रहा है तो वस्तु को कितना में बेचेगा, तो बोलेंगे 75%। तो 75% में वस्तु को बेचेगा। ठीक है, जैसे कि 75, 100 रुपये का वस्तु है और 25% छूट देने के बाद वस्तु को कितना बेचा, 75 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 75% इसका निकाल देंगे, तो क्या निकलेगा कि छूट देने के बाद जो प्राइस निकला वो निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हम 75% निकालते हैं। सबसे पहले 75% कितना होगा, 0 से 0 कटा
जीरो से जीरो कटा, यहाँ कितना होगा 12×5 = 60, हाथ में बचा 6, बचते 84, 6 90। तो ये जो 900 निकला, ठीक है, 900 रुपये जो निकला ये निकला SP, ठीक है, क्योंकि वस्तु को क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य कुछ दिया होगा, उसके बाद 25% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो 25% छूट देने के बाद वस्तु को तो बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है, तो अगर बेच रहा है तो वो क्या होगा, SP होगा, ठीक है। तो ये जो निकल का आया 900, ये आया SP, जो कि ऑप्शन B है। इसका मतलब कि वस्तु का जो मार्क प्राइस था, मार्क कितना किया गया था, 1200 रुपया, और उसको डिस्काउंट देके कितना में बेचा, 900 रुपये में बेचा। तो यही डिस्काउंट होता है। तो इसको अगर हम दूसरा मेथड से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 25% दिया हुआ ना, जैसे कि यहाँ पे 25% दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे 25% दिया हुआ है, तो 25% का क्या करेंगे कि सबसे पहले 25% का हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा नीचे वाला जो होगा ये होगा MP, मतलब मार्क प्राइस टोटल 100%, जिसको हम बोलते हैं 100%, और एक का क्या कर रहा है, ये होगा छूट, डिस्काउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था कि नीचे वाला जो होता था वो CP होता था, एक जो होता था वो लाभ या फिर हानि होता था, ठीक है। लेकिन अंकित मूल्य छूट में क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है वो मार्क प्राइस होता है और ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर मार्क प्राइस कितना है, 4 रुपया, और 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो वस्तु को कितना बेचेगा, 3 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो 4 यूनिट ये जो है ये है MRP भी बोल सकते हैं, ये जो है डिस्काउंट है, ठीक है। तो 4 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है MRP, तो MRP में कितना है, 1200 रुपया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि MRP कितना है, 1200 रुपया है। तो 4 बराबर हम 1200 लिखते हैं, 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 1200। तो हमें जो निकालना है ये निकालना है 3 यूनिट बराबर, क्योंकि डिस्काउंट जो है ये 3 है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 4 × 12 300। इसका मतलब कि यहाँ पे जो 300 निकला, ठीक है, 300 जो निकला ये डिस्काउंट निकला, डिस्काउंट का प्राइस जो कि हमें दिया गया, ठीक है, 300 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 300, 1 यूनिट बराबर 300, तो 3 यूनिट बराबर 3×3 900, ठीक है। तो 900 रुपया जो हुआ ये हुआ डिस्काउंट देने के बाद, 1200 था मार्क प्राइस और 300 का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को कितना में दिया, तो 900 रुपये में दिया, और ये जो निकलेगा ये निकलेगा SP, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देने के बाद, इसका मतलब कि अंकित मूल्य यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन 25% का छूट दे रहा है, छूट देने के बाद वस्तु को कितना बेच रहा है, तो 15,000 रुपये में बेचा जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो यहाँ पे जो बोला है ये बोला है MP निकालने के लिए, ठीक है, MP निकालने के लिए, मार्क प्राइस निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 25% का छूट दे रहा है, इसका मतलब कि 25% का अगर हम भिन्न में बदल के तो कितना होगा, 1/4 होगा। तो 4 जो होता है ये होता है MP और ये होता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे 1 का डिस्काउंट दिया, 4 रुपया अगर मार्क प्राइस है, 1 का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेचेगा, 4 का वस्तु 3 में बेचेगा। तो ये क्या है, ये तो MP है, मार्क प्राइस। अब ये क्या बना, ये बन गया SP, ठीक है, SP बन गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 15,000 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि ये क्या हुआ, SP हुआ, ठीक है। तो 3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट बराबर दिया हुआ है 15,000 रुपया, कितना दिया हुआ है, 15,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 5 दिया, 3×5 = 15, तो 5,000 रुपया होगा 1 यूनिट बराबर। तो ये जो 5,000 निकला, ठीक है, 5,000 जो निकला ये निकला प्राइस डिस्काउंट, जो जितना हमको डिस्काउंट दिया गया था, इसका मतलब कि यहाँ पे 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था। तो 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 4 यूनिट बराबर, क्योंकि हमें जो निकालने के लिए बोला गया वो बोला गया अंकित मूल्य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 4 यूनिट बराबर 4×5 = 20,000। तो 20,000 रुपये जो निकला ये निकला MRP, जो उस वस्तु पर MRP की मार्क किया गया था। तो यहाँ पे कितना होगा, 20,000 रुपया, और 5,000 का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को कितना में बेचा गया, 15,000 रुपये में बेचा गया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20,000 रुपया, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर आपको पूछ दे कि
डिस्काउंट का प्राइस कितना है, डिस्काउंट आखिर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का 80% है। तो 12% का बट्टा देने के बाद उपरांत मतलब बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। आपको मैं एक फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि MP/CP इक्वल टू 100+P और 100-D। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिस्काउंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। तो आइए हम फॉर्मूला के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। तो क्रय मूल्य इसका मतलब कि CP और एक जो दिया हुआ MP मार्क प्राइस। तो यहाँ पे बोला है कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का 80% है क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं 100 और क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, तो 100 80% तो 80, ठीक है। तो कितना 80, ठीक है। उसके बाद बोला कि 12% का बट्टा देने के उपरांत, मतलब कि 12% का बट्टा, ठीक है, छूट, बट्टा लिखा हुआ है या फिर छूट लिखा हुआ, बात क्या बराबर है, ठीक है, छूट। तो यहाँ पे अगर 12% का छूट दे रहा है तो छूट क्या चीज़ पे मिलता है, तो हमेशा जो मिलता है MRP पे छूट मिलता है। तो 12% का अगर छूट दे रहा है तो वस्तु को कितना बेच रहा है, 88 रुपये में बेच रहा है। तो 100 रुपये अगर MRP है, 12% का अगर छूट देगा तो वस्तु को कितना में बेचेगा, तो 88 रुपये में बेचेगा। तो ये क्या है SP और ये क्या CP। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, तो लाभ परसेंटेज हमेशा निकलता है CP पे। तो SP यहाँ पे दिया हुआ 88 और CP कितना 80। तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि +8। तो यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/80 × 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 8 से 8 कटा, तो यहाँ कितना हुआ 10%। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% के क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम इस फॉर्मूला सॉल्व करते थे, ये तो बेसिक तरीका है। अब हम फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे MP दिया हुआ है, तो MP कितना है 100 रुपया और CP कितना 80 इक्वल टू 100+P। तो इधर हमें निकालना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अब डिस्काउंट कितना है 12 रुपया, 12%। तो यहाँ पे कितना होगा 88, क्योंकि 100 - 12 कितना होगा 88। तो यहाँ से 0 से 0 कटा, यहाँ से काटते कितना होगा 1 1 11। और ये क्या है, यहाँ पे भागा में है, इधर आएगा गुना में, 110 इक्वल टू 100+P। तो यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 110 - 100 इक्वल टू P। यहाँ कितना होगा 10। तो प्रॉफिट कितना निकला 10%, ठीक है, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों का मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि कोई सिला सिलाई कपड़ा, कोई भी व्यापारी गया बिक्री के लिए, ठीक है, सिली सिलाई कपड़ा वस्त्रों का मूल्य पर कितना मिल रहा है, 25% का छूट देने का घोषणा किया। यदि कोई खरीदार वहाँ पे गया और 400 रुपये का छूट चाहता है, ठीक है, कितने का छूट चाहता है, तो 400 रुपये का छूट चाहता है, और तो उसे 320, तो वस्त्र जो है वहाँ पे सिला सिलाई वस्त्र, तो उसका मूल्य कितना है 320 रुपया है, ठीक है, मूल्य कितना है 320 रुपया। और कोई वो जो खरीदार जो है वो 400 का छूट चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25% का छूट मिल रहा है। वस्त्र का जो मूल्य कितना है 720 रुपया, और खरीदार चाहता कितना छूट है 400 रुपया। तो इतनी मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी। तो कमीज का मूल्य 320 रुपया, तो 400 छूट लेने के लिए उसको कितना कमीज खरीदना होगा। तो मान लेते हैं हम कि 25% का अगर छूट दे रहा है, ठीक है, तो 25% का अगर छूट दे रहा है तो इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या कि भिन्न कितना होगा, भिन्न रूप कितना होगा 1/4। तो 4 क्या है, ये है MP और ये क्या है डिस्काउंट। तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है MP और
एक अगर डिस्काउंट दे रहा है, 4 रुपया अगर MRP है, मार्क प्राइस मेरा 4 रुपया दिया हुआ है और 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो वस्तु कितना बेच रहा है? 3 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि उस वस्त्र, उस कमीज का मूल्य कितना है? 320 रुपया। तो ये क्या है? CP है, सॉरी MP है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ये तो SP है, ठीक है, बेचेगा। ये क्या है? मार्क प्राइस का यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 320। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 4×32 80। ठीक है, 80। और यहाँ पे जो 1 यूनिट बराबर निकला 80। ठीक है, तो ये जो निकला 80, ये निकला डिस्काउंट। इसका मतलब कि एक एक कपड़ा पे, ठीक है, एक कमीज वह कितना डिस्काउंट दे रहा है? 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, एक कमीज पे वह 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो एक कमीज पे उसे 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको चाहिए कितना डिस्काउंट? 400 रुपया। ठीक है, एक कमीज पे 80 रुपये डिस्काउंट है, तो 400 का डिस्काउंट लेने के लिए 400 का डिस्काउंट लेने के लिए कितना कमीज खरीदना होगा? तो इसको क्या करेंगे कि 400 से हम भागा देते हैं, ठीक है, 80 को, 8×5=40। इसका मतलब कि उसको क्या करना होगा कि 5 कमीज लेना होगा, उसके बाद उसे 400 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उसे 5 कमीज वह खरीदेगा जब, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 कमीज जब वह खरीदेगा तो उसे 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि एक डिस्काउंट का उसे मिल रहा 80 रुपया। तो 5 कमीज खरीदेगा तो कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 400 रुपये का। तो उसे 5 कमीज खरीदना होगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 5 कमीज। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? तो यहाँ पे सूची मूल्य मतलब कि अंकित मूल्य MRP निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई व्यापारी क्या करता है? घड़ी खरीदता है 450 रुपये। क्या करता है? 450 रुपये में घड़ी खरीदता है। उसके बाद क्या करता है कि इस पे सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि वह 10% का छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, लाभ हो तो लेकिन वह चाहता है कि हम 10% बट्टा भी दें और हमको 20% का लाभ भी हो। इस प्रकार वह MRP करना चाहता है उस घड़ी पे। तो सूची मूल्य कितना है? तो MRP निकालना हमें। तो MRP का फॉर्मूला बता दें, जैसे कि MP/CP = 100 + P/100 - D। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि MP हमें पता नहीं है तो MP यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, CP कितना दिया हुआ है? 450, क्योंकि घड़ी को खरीद रहा है। तो 100 + P मतलब कितना दिया हुआ है? 120। 120/100 - D कितना दिया हुआ है? 10। इसका मतलब कितना होगा? 90। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 9×5 = 45, 50। अब ये जो होगा इधर गुना का कितना होगा? 12×5 = 60, 12×5 = 60। तो MP = 12×5 = 60, तो कितना निकला? 600 रुपया। तो MP जो निकला मार्क प्राइस वो निकला 600। इसका मतलब कि वह 600 रुपया अगर उस घड़ी पर मार्क करता है, उसके बाद अगर 10% का बट्टा देने के बाद वह 20% लाभ कमा लेगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन B, 600 रुपया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय क्या करता है कि 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो जैसे कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो जैसे कि MP सबसे पहले फॉर्मूला क्या है कि MP/CP = 100 + P/100 - D। ठीक है, तो MP कितना दिया हुआ? तो यहाँ बोला कि क्रय जो उसके क्रय मूल्य से अधिक 20% अधिक पर अंकित करता है। क्या करता है? तो वस्तु का जो मूल्य है, जितना में वह खरीद के लाया, ठीक है, जितना में वह वस्तु को खरीद के लाया उससे 20% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, तो CP को मान लेते हैं हम 100 रुपया। अब उससे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कि 120 रुपया उस वस्तु पे मार्क लगा रहा है।
ठीक है। तो तथा बेचते समय क्या कर रहा है कि अब वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना है 100 माइनस डी, इसका मतलब 100 माइनस 10 कितना होगा 90 होगा। अब क्या बोल रहा है कि परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए बोला, तो यहाँ कितना होगा 100 प्लस पी, तो यहाँ से 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बर्नर कितना होगा टोटल से 108 इक्वल टू 100 माइनस प्लस पी, तो ये जो है प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 108 माइनस 100 इक्वल टू पी, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा इक्वल टू 8%। तो आंसर जो निकला 8%, ये निकला लाभ प्रतिशत, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसे 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं कि कमीज को 7% बट्टा दे रहा है, ठीक है, 100 में अगर 7% का बट्टा दे रहा है तो कितना में बेच रहा है वस्तु को, तो वस्तु को बोल सकते हैं कि 93%, 93 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, 93% मान लेते हैं, 93% बेच रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि यदि उसको बोला है कि यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, ठीक है, 9% अगर बट्टा देता तो कितना बेचता, 91 रुपये में बेचता, ठीक है, इसको मान लेते रुपया, ठीक है, 93 रुपया और 91 रुपया, तो उसे कितना 15 रुपये का कम लाभ होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट में कितना रुपये का कम हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 2 यूनिट का कमी हो रहा है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 15, इसका मतलब कि 2% बराबर कितना होगा 15, तो हमें क्या निकालना है 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 15/2 इंटू 100, तो हमें 100 बराबर निकालना है, तो कितना होगा 2 से कटा कितना 50, तो 15×5 = 75, 750, तो यहाँ पे 750 जो निकला ये निकला MRP, मार्क प्राइस, ठीक है, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।